हाय एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुद्दों पर। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से हमारी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी पहले सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए या GA55 डाउनलोड करने के लिए पे मैनेजर का यूज किया करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा पे मैनेजर को बंद कर दिया गया है। अब हमें सैलरी स्लिप और पे मैनेजर डाउनलोड करने के लिए SSO ID का यूज करना होता है। हम किस तरीके से SSO ID का यूज करके हमारी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं या GA55 डाउनलोड कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, वो चीज़ पर हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए हमारे मोबाइल में सबसे पहले हमारे मोबाइल के अंदर उस काम को करने के लिए हमारे पास क्रोम ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं और आपको डाउनलोड भी करके दिखाता हूं, सैलरी स्लिप और पे मैनेजर दोनों ही चीज़। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में ये हमारा पहले मैंने खोल के रखा था, इसलिए सीधा डायरेक्ट SSO ID का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या, आपको शुरू से दिखाना है। तो मैं आपके लिए न्यू टैब ओपन करता हूं। न्यू टैब ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने मोबाइल पर खुलकर आता है। तो दोस्तों, इसमें जो सर्च बार है, इसमें हमें लिखना है SSO लॉगिन। SSO ये ऊपर अपना आप हमारे सामने आ जाएगा, SSO राजस्थान गवर्नमेंट, और हमें इस पर गो पर क्लिक करना है और हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों, हमारी जो SSO ID और पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए। SSO ID जो होती है वो हमारी एम्प्लॉय ID ही होती है। एम्प्लॉय ID सभी कर्मचारियों को याद होती है कि हमारी एम्प्लॉय ID क्या है, वो हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखी हुई होती है। तो दोस्तों, सिर्फ हमें जो याद रखने की ज़रूरत है वो हमारे पासवर्ड को याद रखने की ज़रूरत है कि हमने SSO ID का पासवर्ड क्या बनाया है। तो दोस्तों, मैं अब आपको लॉगिन करके दिखाता हूं और आपको सैलरी स्लिप देखकर और डाउनलोड करके भी आपको बताता हूं। तो दोस्तों, हमें हमारी एम्प्लॉय ID इसमें हमें डालनी है, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय ID सेव कर रखा है ऑलरेडी पहले से, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको मैं सेव डाल के दिखा रहा हूँ मेरे पास से। और पासवर्ड मेरा जो है वो ऑटोमेटिक सेव है। आप भी एक बार अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा एम्प्लॉय ID और पासवर्ड दोनों जो सेव था, मैंने उसी को क्लिक करके यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड डल चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद में हमें करना क्या होता है कि नीचे एक ऑप्शन आता है कैप्चा का, जो यहाँ 6 अंक में जो कैप्चा लिखा हुआ होता है, उसे हमें कैप्चा के कॉलम में डालना है। तो हमारा कैप्चा लिखा हुआ है 363691। तो हमने ये कैप्चा इसमें डाल दिया है और हम अब इसको लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। तो दोस्तों, अब हमें इसमें करना क्या है, देखो, मैं पर मंथ मेरी सैलरी स्लिप चेक करता हूँ तो मेरी एक्टिव ऐप में IFMS 3.0 ओपन हो रखा है। अगर किसी के सामने ये नहीं खुलकर आता है तो उसको करना क्या है कि हमें सर्च बार जो ऊपर दिखती है इसमें जाना है और इसमें जाकर हमें IFMS लिखकर सर्च करना है। IFMS लिखकर हम जैसे सर्च करेंगे, हमारे सामने ऐप आ जाएगी और आने के बाद में हमें उस पर क्लिक करना है। तो हम अब आगे आपको कर दिखाते हैं। जो काम हमारे पहले पे मैनेजर पर हुआ करता था, वही काम अब हमारे SSO ID पर होता है, क्योंकि पे मैनेजर को गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल उस पे से सैलरी का ऑप्शन हटा दिया है। तो दोस्तों, सैलरी स्लिप और GA55 दोनों चीज़ें अब हमारी SSO ID पर आ चुकी है। SSO ID पर हमारे पास IFMS 3.0 का एक ऑप्शन आता है, उसी पर जाकर हमें दोनों चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हम सबसे पहले करते हैं IFMS 3.0 पर क्लिक। 3.0 पर जब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा कुछ समय लेता है और ये इंटरफेस हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है। तो दोस्तों, देखिए, यहाँ पर हमें हमारा नाम और एम्प्लॉय ID और SSO ID सब चीज़ हमें हमारी ओपन दिखा देता है सामने। और दिखाने के बाद में हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन होता है, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद
हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है सैलरी पे स्लिप। तो सैलरी पे स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सैलरी पे स्लिप के बारे में ही बताऊंगा, इसके बाद में मैं आपको GA55 के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले हम सैलरी स्लिप सीन करके और डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा सत्र जो चल रहा है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों देखते हैं, सिलेक्ट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो सत्र है वो खुलकर सामने आ जाता है। तो देखिए दोस्तों 24-25 सिलेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही सत्र 2024-25 पर क्लिक करते हैं उसके बाद में हमें नीचे हमारा जो मंथ आता है उस मंथ को हमें सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम ये चीज़ भी इससे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो करंट मंथ की सैलरी है वो हमारे ऑफिस से बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि सभी की सैलरी 20-25 के बाद में बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर हमें बैक मंथ की अगर सैलरी स्लिप डाउनलोड करनी है तो हम बैक मंथ पर जा सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अभी चल रहा है दिसंबर, मैं आपको नवंबर की सैलरी स्लिप डाउनलोड करके बताता हूँ। तो नवंबर की सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए हमें नवंबर 2024 पर क्लिक करना है और उसके बाद में हम इसको अगर खाली सीन करके देखना है हमें, तो सीन करने के लिए ये जो आई का ऑप्शन है, इस आई के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी सैलरी स्लिप हमें शो हो चुकी है। हम इसको इधर उधर सरका के हम हमारी पूरी चीज़ जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद में हमें अगर इसे डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, हम यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन जो आता है वह आता है GA55 का। तो दोस्तों GA55 के ऑप्शन में जाके वही चीज़ हमें यहाँ पर हमारा सत्र क्लिक करना है। हमें बैक लेना है या करंट लेना है। करंट लेना है तो वही 2024-25 पर हमें क्लिक करना है। 2024-25 को सिलेक्ट करने के बाद में हमें अगर एस्टीमेट लेना है या नॉन एस्टीमेट लेना है, तो जैसा भी हमें अगर चाहिए वैसा हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इनकम टैक्स वगैरह जिसमें हमें GA55 की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एस्टीमेट लेना होता है। और अगर सादा हमें देखना है कि हमें करंट तक का दिख जाए तो हमें नॉन एस्टीमेट लेना होता है। तो हमें एडवांस का अगर लेना है तो एस्टीमेट लेना है, और अगर हमें करंट तक लेना है तो हमें नॉन एस्टीमेट लेना है। तो नॉन एस्टीमेट पर मैंने क्लिक किया है। नॉन एस्टीमेट पर क्लिक करने के बाद में हम आई के ऑप्शन पर जाते हैं और हमें GA55 हमारे सामने आ जाता है। और उसके बाद में हमें अगर एस्टीमेट चाहिए तो एस्टीमेट पर हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये एस्टीमेट आ जाता है। हाँ, GA55 हमें डाउनलोड करने के लिए करना क्या पड़ता है, GA55 पे भी हमें सर्वप्रथम सबसे पहले हमें वही सत्र सिलेक्ट करना है। सत्र सिलेक्ट करने के बाद में हमें एस्टीमेट चाहिए या नॉन एस्टीमेट GA55 चाहिए, वो हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें पता होता है कि हमें एस्टीमेट GA55 की ज़रूरत है या हमें नॉन एस्टीमेट GA55 की ज़रूरत है। जो जैसे GA55 की हमें ज़रूरत है वैसे ही ऑप्शन पर हमें सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में हमें यहाँ जिस तरीके से हमने सैलरी स्लिप सीन किया था उसी तरीके से हम यहाँ से सीन करके देख सकते हैं। और डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन डाउनलोड का आता है, वहाँ पर हम जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन तो इसमें बहुत है, अभी आना बाकी है। धीरे धीरे सभी चीज़ें यहाँ एक्टिवेट हो रही है और कुछ ही समय बाद हमें सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जिस तरीके से हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म नंबर 16 भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमारी अभी इस पर आना बाकी है। तो दोस्तों जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको करके दिखा दूंगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारे सैलरी का जितना भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सब चीज़ें हमें SSO ID से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमारा जो पे मैनेजर है वहाँ से सैलरी का हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमारे SSO ID से IFMS 3.0 एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाके हम सैलरी स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, GA55 डाउनलोड भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जैसा मैंने बताया
उस तरीके से करके और आप अपनी सैलरी स्लिप या GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।